टीवी इंडिया न्यूज में स्वागत है। हमारा उद्देश्य है हर खबर पर पैनी नजर, सच्चाई के साथ, हर खबर सच के साथ हरदम खड़े हैं हम। इस वक्त की बड़ी खबर है केरल से, जहां के कोझिकोड जिले में एक युवती की मौत का मामला आत्महत्या के तौर पर दर्ज किया गया था। लेकिन जब इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो कहानी पूरी तरह बदल गई। जो मामला खुदकुशी का लग रहा था वह असल में एक सुनियोजित हत्या निकला। पुलिस ने 3 दिन बाद इस मामले का खुलासा कर दिया। साथ ही इस वारदात को अंजाम देने वाला शख्स भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। यह वारदात 24 जनवरी की है। उस वक्त पुलिस ने इस घटना को सामान्य केस मान लिया था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने खुद मंगलवार को 36 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज साजिश का खुलासा कर दिया। आरोपी शख्स मरने वाली युवती का करीबी रिश्तेदार बताया गया है, जिसने मरने के बाद भी उस लड़की को नहीं बख्शा, बल्कि उसकी लाश का भी यौन शोषण किया। गंभीर हालत में मिली थी युवती। पीटीआई के मुताबिक ये 26 साल की पीड़िता को अलाथुर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित औद्योगिक यूनिट में गंभीर हालत में पाया गया था। ये यूनिट आरोपी वैशाख की ही थी। शनिवार को जब युवती को अस्पताल ले जाया गया तब उसकी हालत नाजुक थी। बाद में उसकी मौत हो गई। शुरुआत में आरोपी ने दावा किया कि उसने युवती को फांसी पर लटका हुआ पाया था। आत्महत्या वाली कहानी भी झूठी निकली। आरोपी वैशाख ने पुलिस को बताया कि उसने युवती को फंदे से लटका देखा और पत्नी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। उसने इसे आत्महत्या का मामला दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस को उसके बयान में कई विरोधाभास नजर आए। यही विरोधाभास आगे चलकर पूरे केस की कड़ी बने और सच्चाई सामने आने लगी। जांच में खुलासा हुआ कि उन दोनों के बीच अवैध संबंध थे, मगर अब आरोपी उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता था। इसी के चलते आरोपी ने युवती को आत्महत्या समझौते यानी सुसाइड पैक्ट का झांसा देकर यूनिट में बुलाया था। उसने भरोसा दिलाया कि दोनों साथ जी नहीं सकते तो साथ में अपनी जान देंगे। इसी साजिश के तहत आरोपी ने वहां पहले से 2 फंदे तैयार कर रखे थे, ताकि मामला असली आत्महत्या जैसा लगे और किसी को शक न हो। फंदे में डालते ही कुर्सी हटाए। पुलिस के मुताबिक जैसे ही युवती ने फंदे में अपना सिर डाला, आरोपी ने उसके पैरों के नीचे रखी कुर्सी को लात मारकर हटा दिया। युवती को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। असल में ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित हत्या थी। आरोपी वहीं खड़ा रहा और उसकी आंखों के सामने वो लड़की तड़पती रही और फिर उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हत्या के बाद भी की गई हैवानियत। फोरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार युवती के साथ फांसी की हालत में और नीचे उतारने के बाद भी यौन शोषण किया गया। इस खुलासे ने केस को और भी भयावह बना दिया। ये साफ हो गया कि आरोपी की मंशा सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। सीसीटीवी सबूत मिटाने की भी साजिश की गई। आरोपी का अगला प्लान था कि वो रात में वापस आकर यूनिट का सीसीटीवी हार्ड डिस्क नष्ट कर देगा। वो सबूत मिटाकर हमेशा के लिए बच निकलना चाहता था, लेकिन पुलिस को उसके बयानों में कुछ फर्जी लगा। समय रहते पुलिस ने यूनिट को सील कर दिया और डिजिटल सबूत सुरक्षित कर लिए। यही सीसीटीवी फुटेज इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन गई। पूछताछ में कबूला जुर्म। कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे और युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी दबाव से छुटकारा पाने के लिए उसने उसकी हत्या की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक समय पर सीसीटीवी सुरक्षित करना ही इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रिपोर्ट प्रधान संपादक हिमांशु सिंह के साथ आर्या नायर, इरशाद खान, अनीस मंसूरी। टीवी इंडिया न्यूज।